हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी तीसरी इकाई चल रही है। तीसरी इकाई हमने प्रारंभ कर दी, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से शिक्षण करवाना चाहिए। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका किस तरह से आप अपने ज्ञान को हस्तांतरित करते हैं, संप्रेषित करते हैं, आप अपने ज्ञान को किस तरह से बच्चों तक पहुंचाते हैं। उसी कला को हम, उसी मीडियम को हम शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। अब आज हम जो टॉपिक रहेगा, शिक्षण का अर्थ है, शिक्षण के बारे में हमने शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षा और शिक्षण में अंतर भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। और बीच में अभी एग्जाम चल रहे थे, कुछ कॉलेज का इंटरनल कोई कार्य था, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज टॉपिक रहेगा शिक्षण और अधिगम में संबंध। बीएड फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण। प्रकरण रहेगा शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। अब इन दोनों में संबंध जानने से पहले हम एक बार पुनः शिक्षण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि शिक्षण का मतलब क्या होता है। एक पुस्तकीय जो परिभाषा होती है उसके बारे में देख लेते हैं कि शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य कक्षागत परिस्थितियों में ऐसी अंतरक्रिया को जिसके द्वारा शिक्षक अपने गहन ज्ञान और संप्रेक्षण कुशलता के आधार पर संबंधित विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों को आत्मसात कराने में सक्षम होता है, उसको शिक्षण कहते हैं। यानी शिक्षक, यानी ये शिक्षक और शिक्षार्थी, ये शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी कक्षागत परिस्थितियों में, ये बंद कक्षागत परिस्थितियों, बंद कक्षागत परिस्थिति एक कक्षा के अंदर, यानी एक शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों के अंदर जब शिक्षार्थी को कुशलतापूर्वक ज्ञान देता है, कुशलतापूर्वक, और उसका पूरा जो भी ज्ञान देता है वो शिक्षार्थी उस ज्ञान को पूरा आत्मसात कर लेता है। आत्मसात यानी जैसा सर ने पढ़ाया है उसको पूरा याद करना, उसको समझना, उससे कोई हम शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं या शिक्षण कहा जाता है। अब शिक्षण और अधिगम में अंतर या संबंध। शिक्षण अधिगम सहसंबंधित क्रिया है। शिक्षण और अधिगम दोनों संबंधित क्रिया है। शिक्षण का मतलब होता है अध्ययन करवाना और अधिगम का मतलब होता है सीखना। हम किसी चीज, किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, इसी को हम सीखना कहते हैं। सीखने का मतलब यह नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना। सीखने में हम कुछ भी ले सकते हैं। हम पूरे दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उस सभी चीजों को या सभी बातों को हम सीखना कहते हैं। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बुद्धि अधिगम है। अब यहाँ पे केंद्र बुद्धि किसको माना है? अधिगम को माना है। शिक्षण अधिगम का सामान्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। अधिगम का, शिक्षण का मतलब क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में मतलब कि परिवर्तन लाना, और उसका दूसरा है उसका सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण उन प्रक्रियाओं का समन्वय है
जिनका आयोजन अधिगम की उत्पत्ति हेतु किया जाता है। बहुत अच्छी बात होती है कि अधिगम की उत्पत्ति कब होगी, मतलब बालक कब सीखेगा, जब शिक्षण करवाया जाए। मतलब कि अधिगम तो करता है, लेकिन सही तरह से अधिगम कब करवाएगा, जब वो शिक्षण कराया जाता है किसी के टीचर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। उस जब सही प्रकार से अधिगम शिक्षण करवाया जाता है तभी वो सही तरह से अच्छे से अधिगम कर पाता है। दोनों संप्रदायों में मूलभूत रूप से विभिन्न होते हुए एक दूसरे के पूरक है। शिक्षण से अधिगम प्रोत्साहित होता है, शिक्षण से ही अधिगम प्रोत्साहित होता है। अतः शिक्षण का प्रमुख कार्य अधिगम को प्रभावशाली बनाना। व्यक्ति वैसे का बालक वैसे भी सीख लेता है, बिना शिक्षण के भी सीख लेता है, लेकिन सही तरह से एक प्रभावशाली, एक स्थायी रूप से शिक्षण के माध्यम से ही वो अधिगम कर पाता है। क्योंकि एक माँ बाप बच्चे ने कुछ जैसे कार्य सीखा घर पे, जैसे खाना बनाना सीखा, तो टूटा फूटा सीखता है, नमक चला जाता है, या क्या कहते हैं मिर्ची ज़्यादा चली जाती है। लेकिन यही कार्य अगर मम्मी उसको खड़े रहकर सिखाए तो शायद परफेक्ट सीखती है और उसका कार्य भी प्रभावशाली माना जाता है। अतः शिक्षण का पूरा कार्य क्या है, अधिगम को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण एवं अधिगम दोनों एक दूसरे के भिन्न किंतु अंतर संबंधित क्रियाएं हैं। एक के अभाव में दूसरे की क्रिया का नाम ना तो किया जा सकता है और न ही इसका कोई अस्तित्व माना जाता है। विद्यार्थियों के अभाव में यदि शिक्षण का कोई महत्व नहीं है, विद्यार्थियों के अभाव में शिक्षण का कोई महत्व ही नहीं है, तो प्रभावहीन शिक्षण से अधिगम आधा अधूरा ही रहता है। अधिगम हेतु कुशल शिक्षण न केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी है। और एक मैं कहता हूँ कि जैसे अधिगम को अगर कुशल बनाना है, अधिगम को अच्छा से अच्छा बनाना है, बच्चे अच्छे से अच्छे सीखे, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षण को भी प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, शिक्षण को भी रुचिकर बनाना पड़ेगा। शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है और शिक्षण सीखने को प्रभावित करती है। शिक्षण और अधिगम को घनिष्ठ संबंध माना जाता है। शिक्षण और दोनों एक घनिष्ठ संबंध माना जाता है। शिक्षण तथा अधिगम की क्रिया अनेक परिस्थितियों में आयोजित होती है। यहाँ तक कि शिक्षण अधिगम को एक ही प्रत्यय के रूप में माना जाता है। एक ही पाठ्य पुस्तक को विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का अपना एक अलग स्वरूप होता है, जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है और अधिगम में विभिन्न स्तरों का प्रभावित किया जाता है। एक ही पाठ्य पुस्तक को शिक्षण अधिगम परिस्थितियां विचारहीन से अधिक विचारपूर्ण स्थिति का विस्तृत करती है, अर्थात शिक्षण के ज्ञान उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन उद्देश्य तक की प्राप्ति किया जाती है। यानी शिक्षण का क्या है, शिक्षण के ज्ञान उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन उद्देश्य तक की प्राप्ति की जाती है। सीखने के संकेत से समस्या समाधान तक को प्रभावित किया जाता है। यह शिक्षण का विस्तृत क्षेत्र सतत रूप से माना जाता है। इसमें अनेक परिस्थितियां संभव है। ये परिस्थितियां कुछ परिस्थितियों के लिए भी पूरक कार्य करती है। शिक्षण अधिगम द्विमुखी प्रक्रिया है। अब शिक्षण अधिगम शिक्षण और अधिगम ये दोनों द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया, ठीक है। अध्यापन के साथ अधिगम सीखना ही रहा है तो अध्यापन की सार्थकता है। ब्लूम के उद्देश्य शिक्षण और बिगेल के शिक्षण स्तरों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ब्लूम ने भी अपने उद्देश्य के प्रकार बताए। ब्लूम के शिक्षण उद्देश्य और उन बिगेल के भी दोनों की समानता बताई है। ये स्तर है स्मृति स्तर, बोध स्तर और विमर्श पूर्ण स्तर। यानी ब्लूम और
ब्लूम और बिगे, इन दोनों ने उद्देश्य के प्रकार बताया। पहला है स्मृति, दूसरा है बोध और तीसरा है विचार पूर्ण स्तर। यानी 3 स्तर बताया उद्देश्य के प्रकार या उद्देश्य के स्तर। कितना बताया? 3, स्मृति स्तर, बोध स्तर और विचारपूर्ण स्तर, 3 स्तर बताए। और ब्लूम द्वारा बताए गए उद्देश्य कौन कौन से? प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन। उनके जो ब्लूम के जो बताए गए उनके थे प्रयोग पहला, दूसरा था अपने प्रयोग और विश्लेषण। तीन उन्होंने प्रकार बताए थे। शिक्षण और अधिगम दोनों का ही लक्ष्य बालक के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करना और व्यक्तित्व का विकास करना होता है। दोनों प्रक्रियाओं का साथ रहना आवश्यक है और शिक्षण की प्रक्रिया का इस प्रकार से आयोजित की जाए जिससे कि अधिक से अधिक इनको अधिगम हो सके। तो ये था अपने शिक्षण और अधिगम में संबंध। अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।